जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। पहले बुरा कमाई के बाधी विष की पोट, अकोटि करम पल में कटे जब आया गुरु की ओर। प्रेमी भाई बहनों, मालिक इस बात को समझाते हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन में कितना बुरा कर्म किया, खराब कर्म किया है। ये पापों की जो पोटली है, ये जन्म जन्मांतरों की है। एक जन्म की नहीं, अनंत जन्मों की है। जब से हम सारे लोग अपने देश को छोड़कर इस काल माया के देश में आकर फंस गए, और काल माया ने जब से कर्मों का विधान बना दिया तो हम लोग कर्मों के बंधन में बंध गए। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। ऐसे अच्छा बुरा कर्मों का बंधन इतना मजबूत हो गया कि यह बंधन कट नहीं सकता। यह पाप पुण्य का जो बंधन है, ये कट नहीं सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। इसको काटने के लिए जब जब मानव शरीर मिला, हम सब लोगों ने बहुत सारे उपाय किए। अनंत जन्मों तक उपाय हम लोग करते रहे। जब जब मानव शरीर मिला, तब तब हम लोगों ने जाप ताप, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, देवी देवताओं की पूजा पाठ, भक्ति, जाप ताप, मंत्र तंत्र, जो भी समझ में आया और जिसने जो भी बताया कि ऐसा करने से पाप कर्म कट जाएंगे, तो हम लोग करते रहें। लेकिन न पाप कर्म ख़त्म हुआ, न हम लोगों की मुक्ति हुई। ऐसा कितना युग युगांतर बीत गया, कितनी बार मानो शरीर हमको आपको सबको मिला, फिर भी हमारा आपका उद्धार नहीं हुआ। इस तरह से भटकते 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 यह जीव भटका खा गया। भटके भटके सब भटक खाया, मिला न कहीं ठौर ठिकान। तो भटकते भटकते हम सब लोग भटका खा गए। ठौर ठिकान मिला नहीं, रास्ता मिला नहीं। ये पाप पुण्य की जो गठरी है, ये ख़त्म हुई नहीं। कोई भी ये जो है पाप पुण्य की गठरी को उतारने वाला मिला नहीं। और जो भी कहा उसके पास गए, वह और पाप पुण्य ऊपर लाद दिया। जाप ताप पूजा पाठ करते हुए और कर्मों की गठरी लत्ती चली गई। हम सभी जीव परेशान हो गए। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इस तरीके से करते करते कितना समय बीत गया। और इसके बाद जब ये कर्म साफ नहीं हुआ तो नरकों में भेज दिया। नरकों में मार यातनाएँ, घोर यातनाएँ सहनी पड़ी, नाना प्रकार का कष्ट सहना पड़ा, जिसका कोई उदाहरण ही नहीं है। फिर जो है नरकों का कष्ट सहने के बाद फिर 84 में भेज दिया। 84 का कष्ट सहने के बाद बहुत समय के बाद तब फिर ये मानव शरीर दिया। और मानव शरीर में हम लोग भोगों में उलझ गए, विषयों में उलझ गए, इंद्रियों के स्वाद को चखने में उलझ गए। हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें ज़्यादा स्वाद है, जिस ज़्यादा आनंद है, उसी में हम लोग रहने लगे। इंद्रियों के भोगों में फंसकर पछते पछते यही सब काम करते करते फिर समय बीत गया, मानव शरीर छूट गया। फिर वही नरकों 84 का चक्कर यही बराबर चलता रहता। ये जन्म मरण की पीड़ा, आसनी वेदना, ये बराबर मिलती रहती। अब इससे कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि यदि जीव को पूरा संत सद्गुरु कोई मिल जाए और वह जीव उनके करीब में चला जाए,
तो उनका दर्शन करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसन मुख होई जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। कहते हैं ऐसे संत महापुरुष का दर्शन मिल जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप तो उनके दर्शन करने से ही ख़त्म हो जाते हैं। और जब हम उनके दर्शन करते करते उनके सत्संग में बैठते बैठते और उनकी बात को मानते सुनते समझते सेवा करते रहते हैं, उनके करीब में रहते रहते, तो ऐसे कितने जन्मों के पाप ख़त्म हो जाते हैं। धीरे धीरे जब हम हल्का हो जाते हैं तब इसके बाद वो नाम बख्श देते हैं और कहते हैं नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करने से, फिर सतगुरु का दर्शन करने से, उनका सत्संग सुनने से और स्व शब्द नाम की कमाई करने से धीरे धीरे हम लोग जो है, हमारे ऊपर जो लगे हुए अच्छे बुरे कर्म हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि जब गुरु नाम बख्श देता है तब समझ लो अभी कर्मों की जो गठरी है, कोठरी है, उसमें आग लगा दी जाती है। इसलिए कहा कि पहले बुरा कमाई की, बाद ही विष की पोट, और कोटि कर्म पल में कटी जब आया गुरु की ओर। जब गुरु की शरण में हम लोग चले गए और गुरु मिल गया ऐसा, तो जो नाम की चिंगारी हम लोगों के अंदर लगा दे, हमारे कर्मों की जो गठरी है पाप पुण्य की, उसमें जो नाम की चिंगारी लगा दे, तो ये सब गजल के ख़त्म हो जाता है। तब हम कर्मों से आज़ाद हो जाते हैं, पाप पुण्य कर्मों से आज़ाद हो जाते हैं। तब हम लोग अपने घर जा सकते हैं, अपने परमात्मा से भेंट कर सकते हैं और परमानंद की प्राप्ति हम लोगों को हो सकती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आपको संत सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, वो मिल जाए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए। गुरु खुश हो गया और जैसे हम लोगों को नाम रास्ता बता दिया, नाम मार्ग का, सूरज शब्द नाम जोग मार्ग का, तो ये समझ लो कर्मों का सिलसिला ख़त्म। अब हम लोगों को फिर जो है फिर जन्मना मरना नहीं। इसलिए गुरु की बड़ी ज़रूरत है, पूरे गुरु की बहुत ज़रूरत है। और पूरा गुरु जब मिल जाएगा तभी हम लोगों का काम बनेगा, हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग बराबर सुना करो। सत्संग ही के सुनने से ही समझदारी आती है, हमें करना क्या है क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों को सत्संग सुनना चाहिए। जहाँ भी संत सद्गुरु का सत्संग हो तो वहाँ जाना चाहिए। फिर जब सत्संग सुनते तन मन निर्मल हो जाएगा, बुद्धि में विवेक आ जाएगा, इसके बाद हम लोग अपने लक्ष्य पर चल पड़ेंगे। हम लोगों का जो आत्म कल्याण का लक्ष्य है, यह लक्ष्य तब पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और फिर अगला वीडियो अगले कार्यक्रम में मिलेगा। जय गुरुदेव।